नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। हमने बहुत सारे मुखर्जी नगर के वीडियो बनाए हैं और आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आज हम एक और आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और आज हम हैं पायल पीजी में और ये सिंगल रूम है क्योंकि यहाँ पे मुखर्जी नगर में एसएससी के एस्पायरेंट और यूपीएससी के बहुत ज़्यादा रहते हैं और इसे यूपीएससी और एसएससी का हब भी कहा जाता है मुखर्जी नगर को। आज हमारे साथ हैं कोलकाता से श्यामा श्री और ये भी यूपीएससी की तैयारी करती हैं। अब अभी कुछ दिन पहले ही आई हैं, यानी कि न्यू एस्पायरेंट हैं। इनसे ही जानते हैं कि एक बिगिनर यूपीएससी एस्पायरेंट अपने जो तैयारी है किस तरीके से उसकी शुरुआत करते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, इन्होंने कहा कि मैं अपनी सेल्फ स्टडी करूँगी, बिना कोचिंग के तैयारी करूँगी, तो ये मुझे जान करके काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहले ये बताइए श्यामा श्री, आपको कोलकाता से इतनी दूर क्यों आना पड़ा यूपीएससी की तैयारी करने के लिए? होता क्या है कि घर पे वो माहौल नहीं बन पाता है जैसा हम यूपीएससी के लिए चाहिए होता है। और यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है कि हमें फ्रेंड्स भी वैसे मिलते हैं, हमेशा वो डिस्कशन डिबेट चलती रहती है। आप यूपीएससी क्लियर करेंगे? हाँ। सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है, उसको क्लियर करेंगे? हाँ, करूँगी। आईएएस आईपीएस बनेंगे? आईएएस बनूंगी। आईएएस बनेंगी, ठीक है। ये बहुत अच्छा लगा। देखो दोस्तों, मैंने इनको कंफ्यूज करने की कोशिश की कि आप आईपीएस बनेंगी, तो इन्होंने बोला आईएएस बनेंगे। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कोचिंग क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहती हैं? क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल तो नीड नहीं है। जब नीड होगी तब ज्वाइन कर लूँगी। वैसे मुझे अपना बस बेसिक अभी रेडी करना है, उसी पे मैं फोकस कर रही हूँ। फिर कोचिंग की नीड होगी तो मैं लूँगी। बेसिक के लिए आप कौन कौन सी किताबें पढ़ रही हैं? अभी तो फ़िलहाल मैं एनसीईआरटी पे ही फोकस कर रही हूँ और जैसा पॉलिटी के लिए है लक्ष्मीकांत और 11-12 की एनसीईआरटी, उसी में एनसीईआरटी में ही कर रही हूँ मैं। क्या आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए थे या वो अभी आपका चल रहा है? ग्रेजुएशन मेरी हो चुकी है 2019 में और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करके आई हूँ मैं। कहाँ से? ग्रेजुएशन मैंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से की। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहेगा? क्योंकि आप अभी न्यू एस्पायरेंट है, बिगिनर हैं, तो कहीं ना कहीं बिगिनर के साथ में बड़ी समस्या आती है कि हम ऑप्शनल लें तो लें क्या। तो आपके सामने क्या समस्याएं आई? देखिए, ऑप्शनल के लिए होता क्या है कि हमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है ऑप्शनल लेने से पहले, मुझे जैसा लगता है। और मैंने अभी फ़िलहाल ऑप्शनल सोशियोलॉजी सिलेक्ट की है। मैंने बहुत देख के ये सोशियोलॉजी सिलेक्ट किया। अभी बुक्स भी मैंने ली है, अभी मैं उस पर तैयारी कर रही हूँ। और अभी आपकी यहाँ पे किताबें देखी जाए तो 2-4 ही नज़र आ रही हैं। इंडियन पॉलिटी हर यूपीएससी एस्पायरेंट के रूम में देखने को मिल जाती है, आपके में भी है। आज आपको कई ज़्यादा लड़कियाँ भी देख रही होंगी, कोलकाता की भी और इंडिया के कोने कोने की। अगर वो यहाँ पे स्टडी करने के लिए आना चाहती हैं तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आपको आके कैसा लगा? देखिए, यहाँ पे आके पढ़ना और फैमिली में रह के पढ़ना दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे आके आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ेंगी और ध्यान कंसंट्रेशन भी उतना आपको समझ के आना पड़ेगा कि नहीं, मेरा फोकस यूपीएससी है पहले से ही। डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगी, वो सबके लिए होती है, लेकिन उसमें खुद को कंट्रोल करना, पेशेंस रखना ही बहुत बड़ी बात है। आप बचपन से ही आईएएस बनना चाहती थी या फिर किसी फैमिली मेम्बर ने कहा आप यूपीएससी की तैयारी करो? बचपन से तो नहीं, मैं जब क्लास 9 में थी तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी देना है। फिर मैंने यूपीएससी के लिए तैयारी शुरू की। मुखर्जी नगर के बारे में कैसे पता चला कि यहाँ जाना है? मुखर्जी नगर तो सबको पता होता है ऑल ओवर इंडिया की, नहीं, मुखर्जी नगर यूपीएससी का हब है। तो उसी से, और यहाँ पे आने से पहले काफ़ी वो नर्वसनेस रहती है फैमिली से दूर, लेकिन यहाँ पे आपके माहौल मिलेंगे कि नहीं, पढ़ना है, वो कंसंट्रेशन भी बनाए रखनी होगी। फर्स्ट अटेम्प्ट आप कब देंगे? ये मेरा मैं 2 साल से प्रिपेयर कर रही हूँ। 2 अटेम्प्ट्स मैंने दे चुके हैं मैं जब घर पे थी, और ये मेरा अभी 3rd अटेम्प्ट रहेगा। ये आपका तीसरा रहेगा और जिसके लिए आप पूरी जी जान से तैयारी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये 2022 का सोच रही हूँ देने के लिए। हाँ। तो आप जो है ना इतनी कम बुक्स पढ़ते हैं और फिर भी आप दो बार दे चुके हैं। 2 बार भी आपने इतनी ही बुक पढ़ के दिया था या बहुत सारी? नहीं, गलतियाँ तो हर यूपीएससी एस्पिरेंट से होती है, तभी जाके हम पास करते हैं। और रिसोर्सेज मैंने बहुत रखी थी जब मेरा फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट था, और गलतियाँ भी हुई। अभी मुझे लगता है कि रिसोर्स सबसे ज़्यादा कम हो तो अच्छा है। एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक आप रखें, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, फिर मेंस के लिए तो उसके बाद से प्रिपरेशन। बिल्कुल, गलतियाँ सबसे होती हैं और गलतियों से ही हम सीखते हैं, है ना? हाँ। ये आपके रूम में मैप देख पा रहा हूँ तो हर तरफ मैप ही मैप नज़र आ रहे हैं। ये क्यों? हर यूपीएससी एस्पायरेंट के रूम में मैं जाता हूँ तो ये ज़्यादा मिलते हैं।
होता क्या है कि हमें ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है और ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट इज़ लिंक टू दैट, है ना। हम इंडिया के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं। इतनी बड़ी कंट्री है हमारी, डेमोक्रेसी इतनी बड़ी है, तो उसके बारे में जानने के लिए मैप तो ज़रूरी है, इंडिया का छोड़ के भी, वर्ल्ड के लिए भी। हाँ, जैसे हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, उसके लिए वर्ल्ड मैप रखना ज़रूरी है। आप इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट थी या फिर हिंदी मीडियम के? क्योंकि वहाँ के जहाँ से आप हैं सारे छात्र लगभग इंग्लिश मीडियम के ही होते हैं। मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ। यहाँ पे पीजी में आके कैसा लगा? घर की याद नहीं आती या मम्मी पापा की याद नहीं आती? घर की याद तो बहुत आती है, वो सबके लिए होता है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है घर से इतना दूर, और ये पीजी का माहौल बहुत फैमिलियर है। यहाँ पे आके घर की याद तो आती है, लेकिन वही है कि दोस्त या आसपास वाले अगर उतने अच्छे हो जो आपको मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, तो मैनेज हो जाता है। मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे? क्या आप यहाँ पे अच्छी तरीके से पहुँच गए हैं? आपकी पढ़ाई हो पा रही है? हाँ, बिल्कुल। मैं मम्मी पापा को यही कहूँगी कि आप लोग चिंता ना करें। दे आर वेरी वरीड कि मैं यहाँ पे हूँ, अकेली हूँ, फर्स्ट टाइम। हेल्थ को लेके थोड़ी इश्यूज़ हो जाती है, वो मम्मी पापा हैं, उनको टेंशन लगी रहती है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि मम्मी पापा, मैं बहुत अच्छी हूँ यहाँ पे, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, एंड थैंक यू, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। यहाँ इस पीजी का ये सिंगल रूम है, इसका आप रेंट कितना पे करते हैं? मैं इसका 8,000 देती हूँ। बिजली का बिल अलग से है? बिजली का बिल अलग से। और जो इसमें खाना मिलता है वो चेंज होकर डेली मिलता है या फिर एक जैसा ही रहता है? नहीं, डेली का चेंज होता है, इवन आफ्टरनून एंड नाइट का भी चेंज होता है। और वाईफाई जो है वो सही चलता है या नहीं? हाँ, बहुत अच्छे से चलता है। वेदर यू यूज़ फ़ोन और लैपटॉप, दोनों में अच्छे हैं। ये आपका सिंगल रूम है, यहाँ पे आपको एक अलमीरा दिया गया है, एक रैक, टेबल और बेड। हाँ। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और आसपास के लोग जैसे फ्रेंड्स हैं, पीजी मेट्स, वो भी बहुत अच्छे हैं। आप लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी जो अभी यहाँ पे आना चाहती हैं या फिर अपने घर पे ही रह के तैयारी कर रही हैं और उनको ऐसा लगता है हम मुखर्जी नगर नहीं जा पा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फॉर एवरीवन, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, उनके लिए मैं मानती हूँ कि 3 चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ स्ट्रेंथ, सेकेंड इज़ डेडिकेशन, एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ पेशेंस, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, हमें हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन वो हमें पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके साथ स्ट्रेंथ भी, कि हाँ हम कर पाए, वो विश्वास, और डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ कि नहीं, हमें करते रहना चाहिए। व्हाटएवर अप्स एंड डाउन्स कम्स, लेकिन हमें लगे रहना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि हम पूछना कुछ भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं, हम उन पर ध्यान देते हैं और आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। आज हम पायल पीजी में मौजूद थे और स्क्रीन पे हमने पायल पीजी के कुछ नंबर भी लगाए हैं, ताकि अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जो ओनर हैं उनसे बात कर सकें। ये शेयरिंग रूम था, इसका रेंट आपको बता दिया है, और इसमें अभी मैं आपको रूम भी दिखा दूंगा कि ये कितना बड़ा है। और कुछ आप एंड में कहना चाहेंगे एस्पिरेंट को स्पेशल? सबके लिए मैं यही बोलूँगी कि मुखर्जी नगर आना या ना आना डज़न्ट मैटर। अगर आपको घर पे वो माहौल मिल रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रही है, एंड फिनेंशियल प्रॉब्लम्स होती रहती हैं यूपीएससी में, बुक्स बहुत सारी लगती हैं, आप खुद से मेहनत दुगनी करें, वो माहौल बनाने की कोशिश करें। पढ़ाई करनी है, अब यूपीएससी इतना टफ एग्जाम है, वो क्लियर करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने आपसे पहले पूछा था आप आईपीएस बनेंगी या आईएएस, तो आपने बोला आईएएस ही बनूंगी, आखिर क्यों? देखिए, ये तो चॉइस है। वेल, आईएएस बनूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लिमिटेशंस हर एक रैंक में होती है। ऑब्वियसली आईपीएस में भी है, आईएएस में भी है, लेकिन आईएएस में रह के मैं सोसाइटी के साथ मिल सकती हूँ, उनके साथ, उनके बीच में रह के मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।